हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए आज का यह सेशन है समरी ऑफ द पोएम। पोएम है कीपिंग क्वाइट, कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। Summary of the poem. The theme of the poem is that moments of silence are necessary for us to introspect and rejuvenate ourselves. This would bring us peace and happiness. पोइम की थीम, जिसे हिंदी में हम विषय वस्तु के रूप में समझ सकते हैं। पोइम की थीम यह है कि निशब्दता यानी साइलेंस के मोमेंट्स हमारे लिए इंट्रोस्पेक्ट यानी आत्मचिंतन एंड रिजुवनेट इट मीन्स नई ऊर्जा प्राप्त करने हेतु नेसेसरी यानी आवश्यक हैं। यह हमें शांति व प्रसन्नता प्रदान करता है। इट मीन्स मोमेंट्स ऑफ साइलेंस मानव जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। इस तरह से कीपिंग क्वाइट पोएम की थीम को हम एक छोटे से क्लोज या सेंटेंस में कहना चाहें तो वह है मोमेंट्स ऑफ साइलेंस आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। क्योंकि मानव जीवन में साइलेंस के कुछ पल होंगे तो ही इंट्रोस्पेक्शन पॉसिबल होगा और व्यक्ति नई ऊर्जा को भी संचित कर सकेगा, प्राप्त कर सकेगा। ऐसा करके ही मनुष्य पीस एंड हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकेगा। समरी ऑफ द पोएम की लाइन नंबर 2 की बात करें तो पोइट wants people to keep quiet, machines to rest and the wars to end. पोइट चाहता है कि लोग शांत रहें, मशीनें विश्राम लें, युद्ध समाप्त हो। यहाँ स्टूडेंट्स को शॉर्ट में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 पीपल टू कीप क्वाइट, नंबर 2 मशीन्स टू रेस्ट, नंबर 3 द वॉर्स टू एंड। पोइम की समरी के क्रम में लाइन नंबर 3 में पोइट लोगों से लाइफ को एंजॉय करने और पृथ्वी के समान साइलेंटली वर्क करने की अपील करता है। यहाँ इस लाइन में स्टूडेंट्स को 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 टू एंजॉय लाइफ, नंबर 2 टू वर्क। अकॉर्डिंग टू पोइट दोनों ही कार्य अर्थ की भांति विद साइलेंस करने हैं, एज साइलेंटली एज द अर्थ डज। इस बात को आगे बढ़ाते हुए पोइट कहता है कि फॉर ए वाइल यानी कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए लोग चुप रहें व स्थिर रहें। टू स्टॉप स्पीकिंग एंड मूविंग। इसी के साथ पोइट यह मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि अकारण बोलना और अनावश्यक क्रियाकलाप करना उन अनेक समस्याओं का कारण है जिनसे मानव जाति ग्रसित है, परेशान है, प्रभावित है। द पोइट इज ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज दैट स्पीकिंग पॉइंटलेसली एंड unnecessary activities are the cause of many ills, problems that the human race suffers from. यहाँ इस लाइन में स्टूडेंट्स को 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1 स्पीकिंग पॉइंटलेसली, नंबर 2 unnecessary activities. These are the cause of many problems for ह्यूमन बीइंग। इसी तरह हम पोइम के टाइटल की बात करें तो पोइम का टाइटल बहुत ही स्पष्ट रूप से यानी वेरी क्लियरली पोइम के मुख्य विचार इट मीन्स सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। पोइम का टाइटल प्रत्येक व्यक्ति की, ईच एंड एवरी पर्सन्स लाइफ में साइलेंस एंड
इंट्रोस्पेक्शन के इम्पोर्टेंस को भी कन्वे करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आज के इस सेशन को समराइज करके करना चाहूँ तो आपको 8 या 10 छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। टाइटल की बात करूँ तो द टाइटल ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम very clearly. It also conveys the importance of silence and introspections in every person's life. आपको 8-10 छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये पॉइंट्स हैं, नंबर 1 टू इंट्रोस्पेक्ट, नंबर 2 टू रिजुविनेट, नंबर 3 people to keep quiet, number 4 machines to rest, number 5 the wars to end, number 6 to enjoy life and to work as silently as the earth does, number 8 to stop speaking and moving। यह एक्शन कितने समय के लिए करना है तो आपको ये याद रखना है, फॉर ए वाइल। कौन सा एक्शन? टू स्टॉप स्पीकिंग एंड मूविंग। नंबर 9 to stop speaking pointlessly and unnecessary activities, क्योंकि ये एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक्स।